अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर बांध निर्माण की तैयारी शुरू करने का आदेश दिया है और इसका सीधा निशाना है पाकिस्तान। इस फैसले की पृष्ठभूमि, महत्व और क्षेत्रीय निहितार्थों को हम विस्तार से समझेंगे। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्की के भारत दौरे के बाद पाकिस्तान अफगान सीमा पर तनाव तेज हुआ। भारत ने पहलगाम हमले के बाद अपनी जल संधि को निलंबित कर दिया था और अब अफगान प्रशासन ने जल संप्रभुता के प्रतीकात्मक और व्यावहारिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अफगान सूचना मंत्रालय के मुताबिक तालिबानी सरकार ने जल और ऊर्जा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि कुनार नदी पर बांधों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जाए और घरेलू अफगानी कंपनियों के साथ अनुबंध साइन किए जाएं। उपसूचना मंत्री मुहाजिर फराही ने भी इसे सार्वजनिक किया है। कुनार नदी का भूगोल और महत्व समझना जरूरी है। कुनार नदी हिंदू कुश के पर्वतों से निकलती है, लगभग 480 किलोमीटर लंबी है और यह पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में प्रवेश करती है। यहां से जलालाबाद के पास यह काबुल नदी में मिलती है। काबुल कुनार प्रणाली पाकिस्तान में सिंचाई और जल आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर इन धाराओं पर बांध बनते हैं तो पाकिस्तान की कृषि, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार कुनार पर बड़े बांध बनने से पाकिस्तान को जाने वाला पानी आधा तक घट सकता है और सिंधु नदी प्रणाली पर कैस्केडिंग प्रभाव पड़ सकता है। यह कदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालिया युद्ध विराम के बावजूद उठाया जा रहा है। यानी भले ही गोलाबारी रुकी हुई हो, पर कूटनीतिक और आर्थिक अस्त्रों का प्रयोग जारी है। भारत ने पहले ही अपनी वाटर ट्रीटी निलंबित कर दी थी। उस संधि के तहत भारत पाकिस्तान के साथ 3 पश्चिमी नदियों का जल साझा करता था। भारत के कदम के बाद अफगानिस्तान का यह कदम पाकिस्तान के लिए दोहरे झटके जैसा है। एक तरफ भारत ने वाटर ट्रीटी रोक दी और दूसरी तरफ अफगानिस्तान अब अपने जल संसाधनों का उपयोग कर पाकिस्तान की आपूर्ति सीमित कर सकता है। ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच औपचारिक जल विभाजन की कोई द्विपक्षीय संधि नहीं है। डूरंड लाइन और सीमा विवादों का लंबा इतिहास रहा है और पश्तून आबादी के कारण इलाके में जटिलता और बढ़ती है। तालिबानी शासन 2021 से सत्ता में आने के बाद से जल संप्रभुता और जल विकास पर जोर दे रहा है। जल विद्युत, सिंचाई और पड़ोसी देशों पर निर्भरता घटाने को प्राथमिकता दी जा रही है। बांधों की क्षमता और विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन नीति की दिशा स्पष्ट है। पाकिस्तान ने चेतावनी जारी की है कि अफगानिस्तान द्वारा एक तरफा जल निर्णय क्षेत्रीय जल संकट पैदा कर सकते हैं और पाकिस्तान की ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सिंचाई प्रभावित होगी और इससे जनजीवन, कृषि उत्पादन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर आएगा। इससे घरेलू असंतोष बढ़ सकता है और राज्य पर राजनीतिक दबाव बन सकता है। यदि पानी की आपूर्ति घटती है तो घरेलू मुद्दे और सामाजिक तनाव गहराएंगे, जो पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति को अस्थिर कर सकते हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने का एक नया साधन है। भारत अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों के बीच तालिबानी प्रशासन द्वारा उठाया गया यह कदम पाकिस्तान को राजनीतिक और संसाधन संबंधी संकट में डाल सकता है। साथ ही यह जल भू राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जा सकता है, जहां पानी को सैन्य और कूटनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह रणनीति पाकिस्तान को तो प्रभावित करती है, पर इससे संपूर्ण दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं। आगे क्या संभावनाएं हैं? अगर अफगानिस्तान कुनार और काबुल पर बड़े जल संरचनात्मक प्रोजेक्ट शुरू कर देता है तो पाकिस्तान को वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ेगी या फिर जल स्रोतों पर समझौते के लिए दबाव बनेगा। भारत और अफगान रिश्तों की गहराई के कारण तालिबान का यह रुख पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका भी निर्णायक होगी। क्या पड़ोसी देश कूटनीतिक दबाव से इससे बचाव कर पाएंगे या इसको रोका जा सकेगा, यह देखने वाली बात है। निष्कर्ष यह है कि जल अब सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिशाली रणनीतिक साधन बनता जा रहा है। कुनार पर बांधों का प्रस्तावित निर्माण सिर्फ पाकिस्तान के लिए पानी की कमी नहीं लाएगा, बल्कि क्षेत्रीय तनाव, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा और राजनीतिक अस्थिरता को भी बढ़ा सकता है। भारत के साथ तालिबान के रिश्ते और पाकिस्तान के साथ उत्पन्न यह डायनेमिक दक्षिण एशिया के भू राजनीति को नए सिरे से आकार दे सकता है। दोस्तों, यह घटना स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे जलनीति और विदेशी रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं और किस तरह छोटे छोटे कदम भी बड़े क्षेत्रीय नतीजे पैदा कर सकते हैं। हम इस मामले पर आगे की मीडिया रिपोर्टिंग और आधिकारिक बयानों पर नजर रखेंगे। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप इस कदम को कैसे देखते हैं और क्या आप समझते हैं कि इससे शांति या दबाव बढ़ेगा। धन्यवाद।